हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस जीके जीएस की क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, उस प्रश्न में से जो भी आपको प्रश्न याद है, उस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आपके सामने प्रश्न दिया है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया एक पॉइंट है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, यह भी याद रखना है आपको। प्रश्न दिया है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया पॉइंट है, यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। जो शुक्र ग्रह है, यह बाकी सब ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्र करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर बृहस्पति ग्रह में हम लोग चले गए हैं। बृहस्पति ग्रह में क्या क्या क्वेश्चन दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो सिंपल से प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक पॉइंट भी है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो बृहस्पति है, इसे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, वो सबसे कम, यानी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। जो बृहस्पति ग्रह है, उसे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, हमारी जो पृथ्वी की है वो अपने अक्ष पर चक्कर कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में। और जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, वो अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाता है? तो 10 घंटा में, वो सबसे कम। और सूर्य की परिक्रमा करने में उसे 12 वर्ष लगते हैं। और हमारे पृथ्वी को कितने लगता है? 1 वर्ष, यानी 365 दिन, और उससे 12 वर्ष लगते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। अगला प्रश्न दिया है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बृहस्पति जो ग्रह है, उपग्रहों की संख्या कितनी है? आपके सामने प्रश्न क्या कर, उपग्रहों की संख्या कितनी है बृहस्पति ग्रह का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28। अगला प्रश्न आपके सामने है, बृहस्पति के उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति के उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गयानीमीड। गयानीमीड एक ऐसा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है, वह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, गयानीमीड किस रंग का उपग्रह है? जो बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमीड, वो किस रंग का उपग्रह है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीला रंग का। अगला प्रश्न, अब हम लोग मंगल ग्रह में चले गए। मंगल ग्रह से संबंधित प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये लाल है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। शुक्र ग्रह के एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर दिया है पॉइंट है, शुक्र ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। सुनिए फॉक्स लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस है शुक्र ग्रह का, केवल 2 ही उपग्रह है शुक्र ग्रह के पास। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न क्या कर रहा है, शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? जो 365 दिनों हमारी पृथ्वी करती है सूर्य की परिक्रमा, लेकिन शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 687 दिन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का पूछ रहे हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ये हमारी पृथ्वी पर यानी संसार विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा पर्वत जो मंगल ग्रह पर स्थित है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पॉइंट भी है, वही पॉइंट जो हम बता रहे थे। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट 3 गुना अधिक है, वो शुक्र ग्रह पर ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है मीटर में? तो 8,848 मीटर, लेकिन उससे 3 गुना वो पर्वत निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, शनि के बारे में एक पॉइंट है शनि ग्रह का, ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। कैसा? पीले तारे के समान दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह का कितना उपग्रह है? शनि ग्रह का कितना उपग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटन। ऑप्शन ए टाइटन। पॉइंट भी एक, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यह आकार में बुध के बराबर है। जो टाइटन उपग्रह है वो शनि का, वह आकार में बुध के बराबर है, यह भी याद रखना है। प्रश्न दिया है अरुण में हम लोग चले गए। अरुण क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल के तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा ग्रह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। अरुण। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह का खोज कब की गई? जो अरुण ग्रह की खोज कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में। पॉइंट भी है, पॉइंट क्या कर, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल द्वारा की गई।
जो 1781 में विलियम हर्शल द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई। यह अपने अक्ष पर बहुत लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण ग्रह को। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जितने भी प्रश्न लेकर आए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व की ओर और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अरुण ग्रह एक ऐसा मात्र उपग्रह है जिसका सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बस लास्ट प्रश्न है, अरुण ग्रह का तापमान कितना होता है? अरुण ग्रह का तापमान कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस अरुण ग्रह का तापमान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अब ये प्रश्न यह पॉइंट भी है, अरुण ग्रह का दिन करीब 11 घंटे का होता है। अरुण ग्रह का दिन करीब 11 घंटे का, हमारे पृथ्वी का दिन करीब 24 घंटे का होता है, लेकिन अरुण ग्रह का दिन करीब 11 घंटे का होता है। अरुण ग्रह का उपग्रह 21 है, जिसमें एरियल लिखा है, एरियल तथा मिरांडा प्रमुख है। यहाँ पे एरियल हो जाएगा, एरियल तथा मिरांडा प्रमुख उपग्रह है अरुण ग्रह का। अब ये प्रश्न अब आपके लिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए तब तक इतना ही, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।